अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। पिछली वीडियो में हमने 2008 के एमसीक्यू सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम 2008 का सीआरक्यू सॉल्व करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे शेयर किया था कि एक्यूबी पास पेपर जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं 2013 में काफी हद तक सिलेबस चेंज हो गया है। तो जो चीजें हमारे पास कॉमन है वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। जो सेम सिलेबस है, जो डिफरेंट सिलेबस होगा या जो सिलेबस से आउट होगा वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके जनाब, ये सेट्स स्टिल मौजूद है। सेट्स एंड वेन डायग्राम बिल्कुल ये जी मौजूद है। चले पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कहता है यार, मैं अगर यूनिवर्सल ये दूं, ए सेट ये दूं, बी सेट ये दूं, तो भाई ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाएं। चलें जी, मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में टू कॉमन है, थ्री कॉमन है, टू थ्री कॉमन है, तो जी यहां लिख दिया टू एंड थ्री क्रॉस। और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल में से ए को निकाल दीजिए। यानी ए को निकाल दें यूनिवर्सल में से, एक से पांच तक निकल जाएगा, तो यहां बचेगा सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर पेयर बनेंगे। टू कंबाइन होगा सिक्स से, फिर टू कंबाइन होगा सेवन से, फिर टू कंबाइन होगा एट से, फिर टू कंबाइन होगा नाइन से, और फिर टू कंबाइन होगा टेन से, फिर थ्री कंबाइन होगा सिक्स से, थ्री कंबाइन होगा सिक्स से, थ्री कंबाइन होगा सेवन से, थ्री कंबाइन होगा एट से, थ्री कंबाइन होगा नाइन से, और थ्री कंबाइन होगा टेन से। और ये मेरा आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कॉम्प्लीमेंट का। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी, कहता भाई हमें राइट अ बाउंड्री रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए मतलब ए को ए से क्रॉस कीजिए पहले, तो जनाब इसका मतलब वन टू थ्री को क्रॉस करूंगा वन टू थ्री से, तो भाई हमारे पास हो जाएगा वन वन, वन टू, वन थ्री, टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू एंड थ्री थ्री। और अब बाउंड्री रिलेशन क्या होता है? ये जो ए क्रॉस बी बना है इसका कोई भी सबसेट, जैसे इसका सबसेट आपके पास मैं कह देता हूं, ये एक एलिमेंट ले लिया मैंने खाली, जिसको मैं रिलेशन का नाम दे देता हूं। ये मेरा बाइनरी रिलेशन है। मैं डायरेक्ट भी बना सकता था, पर मैं आपको समझाना चाहता था कि बाइनरी रिलेशन का मतलब क्या है। बाइनरी रिलेशन का मतलब ये होता है कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट, अब ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट आप ले ले, जैसे मैंने एक एलिमेंट वाला सबसेट लिया है, तो ये बाइनरी रिलेशन होता है। आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब राइट डाउन द डोमेन ऑफ आर, जो अपने आर चूज किया है। अब डोमेन होता है ऑर्डर पेयर का पहला नंबर, तो इस वक्त मेरे डोमेन जो मैंने चूज किए वो मैंने वन कॉमा वन चूज किए, तो इसके एलिमेंट वन आपके पास होगा, पहला एलिमेंट। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड भारत आर अप्रोक्सीमेट दिस वन एंड दिस वन। राइट दीज पॉपुलेशन इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है। पॉइंट यहां पर है तो मैं यहां मूव करूंगा। तो जनाब पाकिस्तान की पॉपुलेशन आपके पास है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ इंटू टेन एस टू पावर एट। तो ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। और भारत की, ये भी वन के पास, ये इधर वन के पास आएगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1.148 इंटू 10⁻⁹ और ये भारत की पॉपुलेशन है। ये हमें एक मार्क्स मिल गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। हाउ मेनी पीपल लिव इन भारत देन पाकिस्तान। अब जनाब सिंपली इन दो नंबर्स की माइनस कर दीजिए, भारत से पाकिस्तान का माइनस कर दीजिए। साइंटिफिक नोटेशन में भी कर सकता हूं, पर भारत का पाकिस्तान ये सिंपल सा कैलकुलेटर यूज कर लेंगे भाई आप। यानी आप क्या करेंगे, आपके पास बेसिक कैलकुलेटर होगा, आप बेसिक कैलकुलेटर से भारत के नंबर को, पॉपुलेशन को 1148 000 को माइनस कर दीजिएगा 1677000 से, तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है, यानी जस्ट मैंने माइनस किया है 1677000, बल्कि 2 0 थे। आई होप मैंने भी 2 0 ही लगाए। यस, इसको भारत की पॉपुलेशन की, भारत में ज्यादा लोग रहते हैं, 148 000 जब मैंने इसको माइनस किया तो जनाब इतने सारे लोग भारत में ज्यादा रहते हैं। तो जनाब ये एक्चुअली इसका, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब ये मुझे लिखना है, राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। लिख लेते हैं भाई, पॉइंट को यहां मूव कर दो, तो 9.803 इंटू 10⁻⁴, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 आ जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। कहता है कि अगर आपके पास log दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, देन दी फाइंड। बहुत आसान सा क्वेश्चन भाई, अगर आपके पास log 4689 का आंसर 3.6710 है, तो अब यहां पर करेक्टरिस्टिक यहां पर होती है, यहां मूव की तो यहां पर 3 आंसर आ गया था। अब ऑलरेडी पॉइंट यहां पर है, तो बस ये 3 की जगह 0 आ जाएगा। तो भाई log 4.689 का आंसर होगा 0.6710। ये कहलाता है मैंटीसा। मैंटीसा सेम होगा, सिर्फ मूवमेंट यहां पर कोई भी नहीं होगी क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी सही जगह पे मौजूद है, और यहां पॉइंट को सही जगह पर लेके जाना था, तो 3 मूवमेंट हुई थी, इसी वजह से वहां पर 3 आपके पास आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे चलते हैं। अब ये एसएलओज आपके पास 9 से चला गया है कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन हो, ये चला गया है। चले जी, फिर भी हम इसकी एडिशन कर लेते हैं। मुझे कहता है द सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, यानी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड किया था, तो उसका जो एडिशन का आंसर आया वो ये था, और उसमें एक जो एक्सप्रेशन थी वो ये थी, और फर्ज करते हैं दूसरी एक्सप्रेशन बी थी। जब इन दोनों को जमा किया तो आंसर ये आया, तो कह रहा है बी बताओ, जस्ट इनको वहां माइनस कर दीजिए। सात में से दो निकालेंगे तो 5x³ 11 आपके पास, क्योंकि कोई भी आपके पास x² की टर्म है नहीं, तो 11x² वैसे ही रहेगा। 3x ये हो जाएगा 6x, 4 में से 7 यानी -3, और ये आपकी बी एक्सप्रेशन हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। चले जी आगे चलते हैं। अच्छा, कहता है भाई ये चीज आप बना ले, एक ही फॉर्मूला यूज होना है इसमें भाई, कि a² - b² किसके बराबर होता है, a+b एंड a-b। तो चले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले a-b, a+b, इसकी जगह a² - b², और बाकी सबको ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि ये मुझे बनाना है, ये नहीं लिखूंगा, ये लिखूंगा।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स पावर 4 प्लस 1। ओ अगेन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगेन इन दोनों को इसमें तो रख दिया, एक्स पावर 4 प्लस 1 को वैसे रखा, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 1, एक्स पावर 4 प्लस 1, अगेन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा 8 और ये 1 वैसे ही रहेगा। और आप देख सकते हैं मैंने प्रूव कर दिया। उम्मीद करता है दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव करते हैं जल्दी जल्दी। ओके, ये 9 का बिल्कुल एसोलोज नहीं है, पर ये मैट्रिक का एसोलोज है। तो चलें इसको फिर भी सॉल्व करते हैं। कहता है यार ये 2y माइनस 6 है ना, ये छोटा है 6y प्लस 2 के। अब इन इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करेंगे? सादा तरीका, छोटे y को बड़े y के पास ले जाए, नंबर को बदल लिया है। माइनस 6 माइनस 2 लेस देन 6y माइनस 2y माइनस 8 लेस देन 4y। अब 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे, लेस देन x। भाई अगर माइनस 2 लेस देन x हो तो इसका मतलब x ग्रेटर देन माइनस 2 है। और ये सॉरी ये y है, मैंने x लिख दिया। ये y है, ये y है, ये y है। अब y ग्रेटर देन माइनस 2। अब भाई माइनस 2 से ग्रेटर देन, और y नेचुरल नंबर है, तो माइनस 2 से ग्रेटर देन माइनस 1 वो नेचुरल नंबर नहीं है, 0 वो नेचुरल नंबर नहीं है, फिर 1 2 3 4 5 पूरा नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये जो y होगा, ये जो y होगा, ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर इसका आंसर होगा। यानी हर नेचुरल नंबर इस बात को मानेगा। कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर ले, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव करते हैं। ओहो, ये भी 9 का एसोलोज नहीं है, मैट्रिक का एसोलोज है। ये स्क्वायर रूट इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करते हैं चले आइए समझाते हैं। ये 10 उधर जाएगा तो ये 8 से ऐड हो जाएगा, 3x माइनस 2, ये 18 हो जाएगा। अब रेडिकल खत्म करने के लिए भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ता है। 18 का स्क्वायर, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, 3x माइनस 2 और 18 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, 18 का स्क्वायर आपके पास जनाब हो जाएगा 18 स्क्वायर 324, 324 माइनस 2 वहां जाएगा, 324 प्लस 2, 3x इज इक्वल टू 326, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो x आ जाएगा आपके पास 326 डिवाइडेड बाय 3। तो जनाब ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, ये हो जाएगा 326 डिवाइडेड बाय 3, या आप चाहे तो पॉइंट पे रख सकते हैं। वेरीफाई करना है दोस्त, तो वेरीफाई भाई यहां पुट कर लेते हैं। चले इसको वेरीफाई कर लेते हैं। फॉर वेरीफाई यहां पर 3x की जगह 326 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, 8 प्लस 10। अब ये 326 माइनस 2 18 आना चाहिए, और 324 वही रेडिकल निकालेंगे तो आंसर 18 आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसी का तो स्क्वायर किया था। यानी 18 बराबर हो गया 18 के। ये जनाब वेरीफाई भी कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। बहुत सादा सा, बहुत सिंपल सा है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। कहता है फैक्टराइज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। हम तो सारे करेंगे भाई फैक्टराइज। पहले वाले को ले लेते हैं, x पावर 4 y माइनस एक्स, वाई पावर 4। कैसे फैक्टराइज करें, क्या फैक्टराइज करें, किस तरह फैक्टराइज करें? भाई दोनों में कॉमन ले ले भाई। कॉमन एक x और एक y कॉमन है,
यहाँ 4 पावर, यहाँ 1 पावर, तो कम से कम एक एक्स, 1 पावर 4 पावर कम से कम एक, तो फिर बचेगा हमारे पास एक्स पावर 3 माइनस वाई पावर 3। और जनाब एक्स पावर 3 माइनस वाई पावर 3, ये तो आइडेंटिटी है, पीछे फार्मूलाज में आपको दी भी होगी। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये पीछे फार्मूला से आप देख सकते हैं। ये मैंने पहला कंप्लीट कर लिया। ओके, दूसरा कैसे होगा दोस्तों? अब दूसरा, ये सीधी सीधी मिल्टन ब्रेकिंग है, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया था। बिल्कुल सादा सा है। 5x माइनस 7, स्टेप नंबर 1 होगा, मैंने पिछली बार बता दिया था, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 7, तो जनाब अगर मैं 12 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 84 आएगा। अब 84 के ऐसे दो नंबर्स बनाएं जिनको मल्टीप्लाई करें और आंसर 84 आ जाता है। तो भाई पहला तो ये 12 इंटू 7 ही होगा। अच्छा जी, और देखें कौन से दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें आंसर 84 आए। तो जनाब 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 84, अब रैंडम 5 के फैक्टर से मुझे बनाने की कोशिश करनी होगी। तो 11 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से 44, 6 से 64, 8 से 88 होता है। तो 11 के टेबल में तो नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो कौन सा टेबल 84? वैसे वो एलसीएम वाला प्रोसेस कर सकते हैं, वहां से भी आइडिया आ जाएगा, पर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँ 84, 12 के टेबल में मैंने कर लिया, 6 के टेबल में भी, 8 और 4 3 के टेबल में भी आता है भाई ये। 3, 84 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 84 डिवाइड बाय 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से तब भी 84 आता है। 4 के टेबल में भी आता है, 4 को 4 के टेबल में आता है 84, 21, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 84। 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में चेक करूं, 6 डिवाइडेड बाय 6, भाई 6 के टेबल में भी आता है यार ये, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 24। हमें 5 चाहिए। अभी तक 5 का डिफरेंस नहीं आया किसी में भी। अच्छा, 7 के टेबल में भी आता है, बिल्कुल 7 के टेबल में तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, बल्कि आ तो रहा है यार। 12 को 7 से माइनस करेंगे 5 आ रहा है, मैंने फालतू में इतने सारे फैक्टर बनाए। चलें, ये फैक्टर मौजूद तो है, 12x स्क्वायर। अब 12 और 7, 12 में से 7 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और 12 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक, और ये माइनस का 84 होगा कि ये -7 था। ठीक है, ये माइनस, पर खैर फैक्टर तो पॉजिटिव ही रखते हैं आपके पास। तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फैक्टर ले रहा हूँ माइनस के 12 में एक्स में से ना प्लस के 7x निकाल रहा हूँ। अब 12 में से 7 निकालेंगे तो 5 बच जाएंगे, और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -84 हो जाएगा, -7। फिर 12x कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा x, और ये पूरा चला गया। फिर 7 कॉमन ले लिया, x-1, जनाब x-1 फर्दर कॉमन हो गया, तो अब बचेगा हमारे पास 12x प्लस 7। ये हमने फैक्टराइजेशन कर दी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। चले जी, इसका एक और पार्ट भी कर लेते हैं। ये 8a³ प्लस 27b³ प्लस c³ माइनस के 18abc। अब ये फैक्टराइजेशन इस किस्म की मौजूद नहीं है, पहले कभी हुआ करती थी। वो ये होती थी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, जो बराबर होता था a प्लस b प्लस c। फिर होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो जस्ट मुझे नंबर दिए हुए, मुझे इसमें तोड़ना होगा। तो जनाब ये मेरे पास ए की वैल्यू बन गई, जनाब ये मेरे पास बी की वैल्यू बन गई 3b³, जनाब ये मेरे पास सी की वैल्यू बन गई। अब फिर 3 फार्मूले का, ए की वैल्यू देखे मेरे पास 2a है, बी की वैल्यू देखे मेरे पास 3b है, और सी की वैल्यू c। इन सबको मल्टीप्लाई करने देखा 18 ही बनेगा, 3 2 6, 6 3 18 abc। तो ये किसके बराबर होता है, पहला फैक्टर a प्लस बी
प्लस सी ए, और फिर ए स्क्वायर, तो ये 4a² 9b² c², फिर माइनस ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 ए बी, फिर बी सी माइनस बी सी, 3b को c से मल्टीप्लाई करेंगे 3bc, और फिर ए सी, तो 2a को c से मल्टीप्लाई करेंगे 2ac, और ये आपकी पूरी फैक्टराइजेशन हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चले जी आगे मूव कर जाते हैं। फैक्टराइजेशन करनी है हमने दोस्तों, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट, फाइंड दी स्क्वायर रूट निकालना है। अब ये स्क्वायर रूट भी आप यहाँ 9 का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैट्रिक का कॉन्सेप्ट है। चलें फिर भी हम ये सॉल्व कर लेते हैं, और प्रोसीजर क्या है वो आपको समझा देते हैं। ओके, एक्स पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 2x² माइनस के 4x प्लस 1। स्टेप नंबर 1, जो भी पहला होगा उसका स्क्वायर रूट लीजिए। आंसर x² यहाँ रखें, x² यहाँ रखें, x² यहाँ रखें, ये फिर x² को ऐड करें तो यहाँ पर 2x² हो जाएगा। x² को मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हो जाएगा। x पावर 4, ये नेगेटिव कर दें, कैंसिल आउट कर दें, जो बाकी बचा उसको नीचे लिख लीजिए। फिर दूसरा स्टेप, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से डिवाइड करें हमेशा। 4x³ को डिवाइड करें 2x² से, तो आंसर आ जाएगा 2x। तो ये 2x यहाँ भी रखें, ये 2x यहाँ भी रखें, ये 2x यहाँ भी रखें, यहाँ पर होगा एडिशन, ये हो जाएगा 4x और 2x²। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन, 2x को 2x² से तो 4x पावर 3, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो 4x²। साइन चेंज कर दें, पहला हमेशा कैंसिल, माइनस के 4x, क्योंकि इसका साइन तो नहीं है, माइनस के 4x से 2 तो माइनस के 2x², माइनस का 4x प्लस 4। स्टेप रिपीट करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तीसरा माइनस का 2x² डिवाइडेड बाय 2x²। आंसर -1, -1 यहाँ भी रखेंगे, -1 यहाँ भी, -1 यहाँ भी, ऐड करेंगे -2 प्लस का 4x और 2x² मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x² माइनस का 4x प्लस 1। साइन चेंज कर देंगे, पूरा कैंसिल, और ये मेरा इसका स्क्वायर रूट हो गया। x² प्लस 2x माइनस 1 हमारा आंसर है। यहीं तक वीडियो रखते हैं दोस्तों, इसकी सेकंड वीडियो जल्द ही आपके साथ सेकंड वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, जो उसमें मैं ये पास पेपर कंप्लीट करूंगा। मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।